आप हाथरस ले रहे हो। हाथरस में तो सरासर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया। हाथरस मामले में साबित हो गया है कि लड़की के माँ ने और भाई ने लड़की को मार दिया। SC/ST एक्ट में उनके परिवार वाले अपने बच्चों को मार देते हैं, उनके परिवार वाले अपने बच्चों को मार देते हैं, नाम लिखवा देते हैं ठाकुर का। ये जितने कानून हैं ये सब घटिया हैं। संविधान जो है वो पक्षपातपूर्ण है, समानता के खिलाफ है। इसलिए मैं आपको कोई जवाब अभी के बाद नहीं दूंगा, क्योंकि आप हर चीज में झूठियां कर रहे हो। मोदी के बनाए हुए एजेंट हो, हम आपकी बात को इसलिए यकीन नहीं करते। आप कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम जवाब। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आए हुए हैं। ये लोग जातिगत आरक्षण के विरोध में इनका प्रदर्शन है और साथ में SC/ST एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण पर भी इनका विरोध है। अब बातचीत करते हैं, भाई ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो ये भी अपनी बात तो कहेंगे ही। बताइए आपको क्या समस्या है SC/ST एक्ट से? मैं अपनी बात रख चुका हूँ। अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं जेठारी जी, आप उनसे लीजिए। आप उनसे। अध्यक्ष जी आप हैं? जी अध्यक्ष जी, ये बताइए कि SC/ST एक्ट से क्या समस्या है आप लोग? देखिए, ये सरासर भेदभाव वाला काला कानून है। SC/ST एक्ट कैसे? बता दिया, जिस कानून में जांच भी नहीं है और तो क्या है। कौन कह रहा है जांच नहीं है? हम कह रहे हैं, है भाई, देश कह रहा है, ये तो संविधान। अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, वो भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है बार बार। मतलब SC/ST एक्ट लगते ही आदमी को सजा हो जाती है? गिरफ्तारी होती है बगैर जांच के। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं होता हम बता दें। कहाँ से हैं आप? सोनीपत हरियाणा से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव के पद पर कार्यरत राजनीतिक सत्याग्रही हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो हो जाती है वो नहीं होना चाहिए इस एक्ट के जरिए? ये गलत है, बिल्कुल भेदभाव वाला कानून है भाई। ये तो देश में बांटने वाला, भ्रमित कर रहे हैं जनता को। इससे फायदा किसी को नहीं, नुकसान नुकसान है। कुछ साल पहले आपके हरियाणा में एक पूरा गांव जला दिया गया था दलितों का, आपको याद है? पता है? जहाँ करते हैं ना वहाँ सबके साथ होता। अपराधी हैं वो, उनका हम इस पचड़े में ज्यादा नहीं आप किस पड़ते। जाति से हैं? जाति मेरी जाट, बाई कास्ट जाट। कौन से जाट? एक गांव ऐसा बताइए जो जाटों का गांव दलितों ने जला दिया हो। नहीं, मैंने तो ये भी नहीं सुने। आप कह रहे हैं, आप जो ये दलित या सवर्ण या ये करते हैं, हम उनसे किनारा करते हैं, क्योंकि वो देश को बांटने वाले हैं, देश को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। भाई, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब इसके कानून को फॉलो करें हैं, तो सब पे एक समान लागू हो ना। आप जाट हैं, मान लीजिए आप जाट हैं, आपके साथ कोई आप सिर्फ इस जाट जाति होने की को वजह और से। इसको छोड़िए, अरे आप एक मेरी जाति बात तो का- समझ लीजिए, सवाल सुनिए आपको सर। पता नहीं ना अरे भाई, बहुत सिंपल ये सवाल पूछ हमरा- रहा हूँ। नहीं, कहाँ सिंपल, आप मतलब मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल सिंपल। नहीं नहीं, आप ही ये बताइए गलत ना है, मुझे। ये आप गलत लोगों में से है। कोई एक बताइए, आप किस जाति के हैं सर? मेरी जात है सनातनी। मैं महाराजा मनु की संतान हूँ और हम सभी के बराबर हैं। हम किसी जात को छोटा नहीं मानते, हम जात को ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कर्माधीन है। ये जाति व्यवस्था जो है ये जन्म के आधार पे है, इसको हम मानते नहीं। आप जाति के नहीं मानते? हम इस जात आधारित व्यवस्था को नहीं मानता। मैं वर्ण आधारित व्यवस्था को मानता हूँ जो हमारी मनुस्मृति में संपादित है। ये बात है। ये बात है। तो ये बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा गांव बताइए जहाँ पे पूरा गांव पूरा गांव किसी ब्राह्मण का गांव हो या फिर किसी ठाकुर का गांव हो, उस पूरे गांव को जला दिया गया हो, छोटी जातियों ने जला दिया। पहले आप बहुत बड़े कंफ्यूज हैं। किसी भी ठाकुर का एक गांव बताइए जिसमें सिर्फ ठाकुर हो और जातियां ना हो। ठाकुरों के हर गांव में 7 कौम रहती हैं। सभी कौमों को ठाकुरों ने बसाया है, पाला है अपनी शासन व्यवस्था में। उन्होंने उनको न्याय दिया है। ठाकुरों का कोई ऐसा गांव नहीं है जो जिसमें सिर्फ ठाकुर हो। पूरे हिंदुस्तान में निकालिए, सिर्फ ठाकुरों वाला गांव दिखाइए। आप खोज खबर करते हैं, आप सब कुछ हैं। हाथरस केस आपने सुना है? हाथरस एक केस? साल पहले हुआ था। हाँ सुना था। उसके बहन को शायद भाई ने मार दिया था।
उसकी माँ और भाई ने हत्या कर दी थी और ठाकुरों को फंसा दिया गया था। और SC/ST के एक्ट के विरोधी हम इसीलिए हैं कि SC/ST एक्ट में फर्जी कानून बनाकर फर्जी तरीके भाई और माँ ने अपने बेटी को मार दिया, ठाकुरों को ब्लेम कर दिया। और यही हो रहा है इस SC/ST एक्ट में, यही हो रहा है। SC/ST एक्ट में उनके परिवार वाले अपने बच्चों को मार देते हैं, उनके परिवार वाले अपने बच्चों को मार देते हैं, नाम लिखवा देते हैं ठाकुर का, और ठाकुर का 6 महीने के लिए चालान हो जाता है और 6 महीना वो ठाकुर रहता है जेल में। तब तक उसकी घर, उसकी जमीन, उसके बिजनेस सब उजड़ जाता है और बाकी जो कुछ बचता है वो ये सरकार नीलाम करती लूट लेते हैं। दलित नहीं लूट लेते। ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये ब्लैकमेलिंग संयोजित पहले से ही सोची समझी चाल के तहत की जाती है। दलित ये चाल करते हैं ठाकुर, एक दलित ही बर्बाद कर देता है और वो बर्बाद कोई और नहीं करवाता, ये राजनेता करवाते हैं। हाथरस में आप लोगों को बर्बाद कर दिया। हाथरस में बर्बाद क्यों करते थे? हाथरस का केस ही झूठा है, हाथरस का केस ही झूठा है। अब हाथरस ले रहे हो, हाथरस में तो सरासर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया। संगीता राजावत जो आगरा में जल के मर गई, आप उसके बारे में क्यों नहीं? कल की एक खबर है कि जो गांव था जहां पे आप कह रहे हैं झूठा आरोप लगा है, वो पूरा गांव, जिस गांव की वो लड़की थी जिसको पुलिस ने जला दिया था और उसकी लाश खेत में खून से लथपथ मिली थी, उस लड़की के घर के बाहर पूरा गांव गोबर और कूड़ा फेंक रहा है उसके घर के सामने। वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बदबू आती है कि खड़ा होना मुश्किल है। पूरा गांव उस घर को सजा दे रहा है और वो गांव अपर कास्ट है और वो लड़की दलित थी, इसलिए उसके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। क्या ये जायज है? पुलिस ने जला दिया लड़की को। पुलिस ने जलाया नहीं था लड़की को हाथरस में, पुलिस ने जला दिया। अरे पुलिस तो ये योगी की है, कैसे जला सकती है? पुलिस ने जलाया है तो उसके लिए जिम्मेवार योगी है, मोदी है। मैं कूड़े वाली बात कर रहा हूं। अरे कूड़े वाली बात कर रहे हो भैया? अगर तुम्हें सही जानकारी हो, जायज है कि नहीं है? जायज नहीं, पहले तो हमें खबर नहीं मालूम तो हम बताएंगे क्या? जब हमें खबर, हाँ दिखा दो, खबर नहीं मालूम हम क्या बताएंगे? दूसरी बात, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आज भी ठाकुर जो हैं वो घर से बाहर कूड़ा डालने नहीं जाते हैं, वो अपने घर के बाहर कूड़ी बनाए रखे हैं वहीं डालते हैं। तो वो दलित के घर क्यों जाएंगे डालने? दलित के दरवाजे हम क्यों डालेंगे कूड़ा? उन्होंने खुद डाल लिया होगा, नाम ठाकुरों का लगा दिया होगा। हम नहीं मानते इन बातों को। आपकी इस बात को मैं नकारता हूँ, सिरे से नकारता हूँ। छत्री समाज, ये रिपोर्ट है, ये देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। पूरा गोदी मीडिया बिक चुका है, वो सिर्फ वही दिखाता है जो निर्देश होता है। हमारी बात को आप नहीं समझो। अरे भैया ये सब झूठा है, मीडिया आज बिकी हुई है। हम मीडिया का भरोसा ही नहीं करते। हम आपका भरोसा नहीं कर रहे क्यों? आप झूठ बलवाते हो, आप झूठ कहलवाते हो, आप झूठ छापते हो, आप हमारी नेगेटिव बातों को छापे हुए। हम जानते हैं, तो आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। आप पूरे मोदी के बनाए हुए एजेंट हो। हम आपकी बात को इसलिए यकीन नहीं करते। आप कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, पर हम यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, आप पूछ लीजिए। हम इस पे यकीन क्यों करें? ये देखिए, ये खबर है। आप ये बताइए, सुनिए, रुकिए, आपने कहा पूछ लीजिए। आप ये बताइए, SC/ST एक्ट में ब्लैकमेलिंग हो रही है या नहीं हिंदुस्तान में? आपकी नहीं हो रही है, एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए, SC/ST एक्ट क्या पूरी तरह जायज है? क्या उसमें गिरफ्तारी जायज है बिना जांच? हाँ। तो भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, ये जितने कानून हैं ये सब घटिया हैं। संविधान जो है वो पक्षपातपूर्ण है, समानता के खिलाफ है। इसलिए मैं आपको कोई जवाब अभी के बाद नहीं दूंगा, क्योंकि आप हर चीज में झूठियां कर रहे हो। इसलिए मैं, ये द हिंदू की खबर है, इसको दिखाइए आप लोग। ये देखिए, ये कल की खबर है द हिंदू की। इसमें लिखा हुआ है ये बात कि हाथरस में उस पीड़ित परिवार के घर के बाहर गोबर और कूड़ा फेंका जा रहा है। पिछले 1 साल से गांव फेंक रहा है। ठीक है, आप बताइए, ये खबर भी आप झूठ कहते हैं? देखो मैं नहीं मानता, तो मैं इस बात को मान ही नहीं रहा यार। सोशल मीडिया पे दुनिया भर का झूठ आता है। सोशल मीडिया नहीं है, द हिंदू बहुत प्रतिष्ठित अखबार है इस देश का। ये सब एक्टिंग हो जाती है भाई, इसको मैं नहीं मानता, मैं इसको मानता ही नहीं। ये अंग्रेजी पढ़ना आता है? कोई भी नहीं, पढ़ाई नहीं हो। ठाकुर इतना जो है निकृष्ट नहीं हो सकता। मैं ठाकुर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए नहीं ब्लेम कर रहा हूँ कि आप ठाकुर हैं। मैं कह रहा हूँ आप समर्थन क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजों का? SC/ST एक्ट का विरोध कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा। मैं SC/ST एक्ट का विरोध कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा। मैं हाथरस मामले में आपसे पूछ रहा हूँ, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? हाथरस मामले में साबित हो गया है कि लड़की के माँ ने और भाई ने लड़की को मार दिया। किसने बताई है बात आपको? ये तुम्हारी मीडिया ने बताया, इसी ने पेपरों ने बताया, पेपर में आया, टीवी पे आया। कौन से टीवी पे? तमाम कमेंट, अब मेरे को याद तो नहीं है, देखो याद नहीं है, पर टीवी पे आया कि उसकी माँ ने और उसके भाई ने मार दिया। कोर्ट ने बताया था?
कोर्ट तो आज तक फैसला नहीं हुआ, कोर्ट क्या बता दी? कोर्ट ने तो ये भी नहीं बताया कोर्ट कि को सही मानते हैं टीवी को? हैं? कोर्ट को मानता तो कोर्ट को सही हूँ, क्योंकि कोर्ट एक चौथा स्तंभ है, लेकिन कोर्ट हमारा का ही फैसला फाइनल होता है ना। वही फाइनल होता है, उसी पे सब कुछ चलता है। लेकिन हमारे मोदी महाराज ने कोर्ट के फैसले को SC ST एक्ट में पलट के सुप्रीम कोर्ट का भयंकर निरादर किया है। इस वजह से हाँ थोड़ा नेता ही। चलिए ठीक है। देखिए क्या है इस देश की सामाजिक व्यवस्था। अभी तक ये कह रहे थे कि ये जाति नहीं मानते, जात पात नहीं मानते, और जैसे ही हाथरस पे बात आई इन्होंने पूरी बात बदल दी। समस्या यही है कि आदमी कहता तो है कि वो जाति को नहीं मानता, लेकिन जैसे ही ऐसी कोई बात आती है, अनफॉर्चुनेटली कास्ट एक आइडेंटिटी है, वो जन्म के साथ हमारे आ जाती है। हम चुनते नहीं हैं कि हमें किस जाति में जाना है, ये हमारे जन्म के साथ आ जाती है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आपके अंदर ये मादा रखते हैं, आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप जाति को साइड रखकर सत्य और असत्य के बीच चुनते हैं, न्याय और अन्याय के बीच चुनते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। अभी इनको हमने दिखाया, ये पहले कह रहे थे कि ये कोई जाति नहीं मानते, हमने इनको बस इतना बताया कि हाथरस में जो हुआ क्या वो गलत था या सही था। तुरंत इनकी जाति बाहर आ गई। ये तुरंत उस इंसिडेंट को डिफेंड करने लगे और बलात्कारी को कह रहे हैं कि वो जो लड़की जिसकी मारा गया था, जिसके साथ बलात्कार करके उसको खेत में खून से लथपथ छोड़ दिया गया था और उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, अस्पताल में उसको इलाज नहीं मिला, फिर वो मर गई और बाद में पुलिस ने उसको बेरहमी से जला दिया। चर्चित मामला है, उसके हर एक पहलू पे हम लोग जानते हैं। उस मामले में ये कह रहे हैं कि उस लड़की के मम्मी और भाई ने ही उसको मार दिया। ये किस तरह के पूर्वाग्रह है? उस गांव में उस लड़की ने के परिवार ने चूंकि न्याय मांगने की जुर्रत की, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए पूरे गांव का अपर कास्ट इकट्ठा होकर उस गांव के उस घर के सामने 1 साल से कूड़ा डाल रहा है। ये द हिंदू की खबर है। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि ये दलित खुद ही अपने घर के सामने कूड़ा डालने हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फैक्ट को नकार रहे हैं, और जब आप फैक्ट को नकारेंगे तब आप विमर्श नहीं कर पाएंगे। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई विमर्श पैदा नहीं कर सकते, और अगर आप विमर्श नहीं पैदा करेंगे तो आप निष्कर्ष पे भी कभी नहीं पहुंचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। कास्ट को लेकर लोग पहले बात नहीं करना चाहते। वो बोल देते हैं कि हम कास्टलेस हैं, हम कास्ट में यकीन नहीं रखते। लेकिन जैसे ही उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछो जो उनके इस आइडेंटिटी पे हमला करता हो या इस आइडेंटिटी पे किसी तरह का प्रश्न खड़ा करता हो, तैसे ही वो डिफेंडिव हो जाते हैं, तुरंत उनके अंदर का कास्ट बाहर आ जाता है। तो ये हाल है इस देश का अभी। मैं नहीं कहता कि इस देश में सारे लोग जातिवादी हैं, लेकिन इस देश में सभी लोगों की एक जाति है, और इस जाति से निकल पाना वो एक पूरा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। उससे निकल पाना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जाति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है। तो लोगों के मनोविज्ञान में है वो चीज़ उनके जन्म के साथ, उनके पालन पोषण के साथ वो चीज़ चलती रहती है। इसलिए वो ताउम्र इस चीज़ को डिफेंड करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो SC ST एक्ट को ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी सीधे हो जाती है, वो गलत है। जबकि उसके एक्ट में है क्या कि गिरफ्तारी छोटे लेवल का अधिकारी नहीं करेगा, बड़े लेवल का DSP लेवल का अधिकारी करेगा। क्यों? क्योंकि थाने के जो ऑफिसर होते हैं ये सारे लोग निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्ट के फैसले हैं जिसमें हमने देखा है कि जो पुलिस होती है वो पुलिस जातिगत पूर्वाग्रह से काम करती है। पुलिस चूँकि जातिगत पूर्वाग्रह से काम करती है, जाति के हिसाब से काम करती है, और पुलिस में और मीडिया में और हर जगह अपर कास्ट का डोमिनेशन है, इसलिए इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब SC ST कम्युनिटी के लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं तो उनके FIR नहीं लिखे जाते। और ये सत्य है, आज भी SC ST के लोगों को FIR दर्ज करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है इस देश में। इसीलिए ये प्रिवेंशन एक्ट लाया गया है ताकि उनके अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, कम से कम उनकी FIR दर्ज की जा सके।
दूसरी बात यह कि गिरफ्तारी तुरंत क्यों की जाती है? तुरंत गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश में बहुत सारे केस को देखा गया है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती तो जो आरोपी होता है वो पीड़ित को धमकियाँ देता है, उसके बयान बदलने पे दबाव डालता है, उसको परेशान करता है। इसलिए उसकी तुरंत गिरफ्तारी की इसमें मांग रखी गई है ताकि वो गिरफ्तार हो जाए और जांच निष्पक्ष हो सके, क्योंकि जांच को जब तक वो बाहर रहता है जांच को प्रभावित करता है। ये सब बातें, ये सब फैक्ट है, लेकिन इन फैक्ट को बारे में इनको कुछ नहीं पता। इनको बस इतना पता है कि वो SC/ST के लोगों को वो एक तरह का प्रिवेंशन देता है। ये भेदभाव को रोकने वाला एक्ट है, भेदभाव को बढ़ाने वाला एक्ट नहीं। इस देश में जिन लोगों के साथ ऐसे भेदभाव हो रहे हैं उनके साथ ये भेदभाव ना हो, इसलिए ये एक्ट है। उनके साथ न्याय FIR उनकी दर्ज हो सके, इसलिए ये एक्ट है। लेकिन इस देश के लोग हैं, उनकी अपनी मानसिकता है, वो पता नहीं कब बदलेगी। लेकिन खबर ये है कि हाथरस में उस घर के सामने पिछले 1 साल से अपर कास्ट के लोग कूड़ा डाल रहे हैं, और ये सब उस परिवार के साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस परिवार ने कानून से, इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए अपने बेटी के बलात्कारी को सज़ा दिलाने की जुर्रत की। समाज की, देश की और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।